डॉक्यूमेंट्स तो मैं रेडी रख रहा हूँ, लेकिन अपलोड कब करेंगे, कब तक मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, कब तक मुझे डॉक्यूमेंट रेडी रखना होगा, सर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कहाँ होते हैं, उन सबको एक रैंक मिलेगा और आपकी एडमिशन इस रैंक के बेसिस पे होती है। कोई डॉक्यूमेंट में गलती हो तो आपको सामने से पता चल जाएगा कि इसमें गलती है। ऑनलाइन में अगर कोई मिस्टेक हो तो 3 दिन बाद पता चलेगा, 4 दिन बाद पता चलेगा, इट बिकम्स डिफिकल्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। फर्स्ट टर्म का रिजल्ट 3 दिन पहले ही आया है एंड गणित अंक के बच्चों ने मचाया है। 99.96 शर्वय अपना बच्चा है, जीटा अल्फा हर बैच में था। सम्यक 99.96 अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों। देवेश 99.95 एंड तन्मय 99.90। 99 के अबाव 200 से ज्यादा बच्चे हैं, तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हियर, राइट। और अब हम सब सेकेंड अटेम्प्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हम जानते हैं पीसीबी का रिजल्ट आ चुका है सेकेंड अटेम्प्ट का, अब 3-4 दिनों में हमारी बारी है, राइट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दोनों रिजल्ट के बाद क्या होता है। ये कैप प्रोसेस जो है, एडमिशन प्रोसेस, इसमें अगली स्टेप क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है और हम अगर एक भी गलती कर ले तो हमारी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा नेक्स्ट स्टेप के बारे में हम क्लियर रहे। तो लेट्स अंडरस्टैंड आज के इस वीडियो में कि रिजल्ट जब मेरे दोनों आ जाएंगे उसके बाद क्या होगा। और हम सब जानते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना होगा। तो क्या आप सब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके हो? आपकी कैटेगरी को जितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारी की सारी चेकलिस्ट आप सबको मैंने प्रोवाइड की, एक अलग वीडियो भी है, आप जरूर देखना। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं बच्चों। ऐसी कई सारी डेडलाइंस होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्पॉट राउंड, कैप राउंड में मैं क्या करूं, ब्रांच अच्छी है या नहीं है, मेरे परसेंटाइल पे क्या मिलेगा, कई सारे सवाल होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। और हम हर बार आपको बहुत प्रॉम्प्टली और बहुत अच्छे से आंसर करने के लिए रेडी है। जो जानता नहीं है, हमारी काउंसलिंग बैच भी होती है, डेल्टा 5.0, ये 5th ईयर है। हर छोटी से छोटी डिटेल आखिर तक आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और कुछ खास टूल्स भी आप सबको हम देने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। अभी स्टूडेंट अवेयरनेस वीक चल रहा है, जहां हम ब्रांचेस को लेकर अवेयर कर रहे हैं, इंडस्ट्री से एक्सपर्ट आ रहे हैं, कॉलेजेस के एचओडीज आ रहे हैं, आपके सीनियर्स आ रहे हैं और आप सबको गाइड कर रहे हैं। कल ही सीएसआईटी का सेशन हुआ है, आज एआईएमएल एआईडीएस का लाइव सेशन होता है रोज रात को 8 से 9। बहुत मजा आ रहा है, हम इंजॉय करते हुए इस प्रोसेस को आगे बढ़ रहे हैं। और एक और बात, सबके लिए मैंने फ्री वेबिनार रखा है इस सैटरडे 20 जून शाम को 7 बजे। आप लोग इस वेबिनार को जरूर ज्वाइन करें। परसेंटाइल हमारे पास है, अब कॉलेज लिस्ट कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा इस वेबिनार में। लिंक जो है फर्स्ट कमेंट में पिन कर रहा हूं, ठीक है। सो बात ये आती है कि सर डॉक्यूमेंट्स तो मैं रेडी रख रहा हूं, लेकिन अपलोड कब करेंगे, अगली स्टेप क्या होगी। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप और अगेन विद डेट्स, क्योंकि हमें ये भी समझना है ना कि कब तक। कई सारे लोग कॉल करते हैं, बच्चे पूछते हैं कि सर कब तक मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, कब तक मुझे डॉक्यूमेंट रेडी रखना होगा, राइट। लेट्स सी डेट्स के साथ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट हमें पता है 15 जून को आया था। सेकेंड अटेम्प्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 22 जून, इस मंडे को। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, सीईटी सेल है, राइट। तो ये दोनों रिजल्ट आने के बाद जो कैप प्रोसेस का पहला स्टेप होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन, जहां आप अपना पूरा डिटेल फिल करते हो। वही cetcell.mahacets.org जो वेबसाइट है हमारी, वह आप फिर से अपनी सारी जानकारी बताते हो। आप ओपन थे, अब ओबीसी में भी आ सकते हो, सारी डिटेल्स आपको फिर से भरनी होगी और अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। अपने कैटेगरी के जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं सारे आपको अपलोड करना होगा। और बच्चों ये प्रोसेस यूजुअली रिजल्ट आने के 10 से 12 दिन बाद शुरू होता है। पिछले 3 साल का ट्रेंड मैं बता रहा हूं यहां पर। तो लेटेस्ट से रिजल्ट जो हमने कहा 22 को अगर आता है तो आप 4 जुलाई पकड़ के चलो कि जहां से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। और ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 10-12 दिन दिए जाते हैं। तो 4 से 15 ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। अगेन वो वेबसाइट पे जाकर सीईटी सेल के हमें करना होता है। और जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं, राइट, जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए उनको हमें वेरीफाई करना होता है, राइट। उनको हमें फिजिकली या ऑनलाइन, 2 ऑप्शन होते हैं, हमें वेरीफाई करना होता है। और इसके लिए भी आपको 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। इतने सारे बच्चे हैं, सबका वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो टाइम स्लॉट थोड़ा लगता है यहाँ पे। तो उनकी डेट 6 जुलाई से 16 जुलाई, यानी आप 4 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू करोगे और 6 जुलाई से आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। या 15 को एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन खत्म होगा और 16 को वेरिफिकेशन खत्म होगा। तो ये डेट्स हो सकती है। तो आप पूछ रहे थे ना डॉक्यूमेंट्स कब लगने वाले हैं, कब वेरीफाई करने होते हैं। जो जो आपने अपलोड किया उनका सारा ओरिजिनल आपको जाकर यहाँ वेरीफाई करना होता है, स्टैंप लेना होता है।
डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप नहीं लगता, लेकिन जो आपने रजिस्टर किया है उसकी प्रिंट आती है और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, ऐसा आपको वहां स्टैंप मिलता है। अंडरस्टूड। अब दो तरीके, ऑनलाइन या फिजिकल, हम ऑफलाइन। तो बात यह है कि फिजिकल करना बहुत अच्छा रहता है। कोई डॉक्यूमेंट में गलती हो तो आपको सामने से पता चल जाएगा कि इसमें गलती है। ऑनलाइन में अगर कोई मिस्टेक हो तो 3 दिन बाद पता चलेगा, 4 दिन बाद पता चलेगा, इट बिकम्स डिफिकल्ट। हमने ये एक्सपीरियंस किया है, तो फिजिकल इज बेटर। सर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कहाँ होते हैं? तो अगेन इसे स्क्रूटिनी सेंटर कहा जाता है। नए नए टर्म्स आपको पता चलेंगे बच्चों। आपके आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेजेस यही स्क्रूटिनी सेंटर होते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, ओके, और वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद आप स्लॉट बुक कर सकते हो। आप जिस सिटी से हो, अज्यूम करो आप पुणे से हो, तो आप डिस्ट्रिक्ट पुणे ले सकते हो, फिर पुणे के सारे कॉलेज आ जाते हैं। तो अगर आप शिवाजी नगर में रहते हो तो आप सीओई पे सिलेक्ट कर सकते हो, AISMS सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आसपास का इंजीनियरिंग कॉलेज है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पूरी लिस्ट दिखाई देती है। अगर आप अमरावती से हो तो अमरावती आप सिलेक्ट करोगे, अमरावती के सेंटर्स यहाँ आ जाएंगे। आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो कि उन 10-12 दिनों में कौन से दिन और कौन से स्लॉट्स अवेलेबल है वो चूज कर सकते हो, राइट। ऐसा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। मगर कोई अगर आउट ऑफ स्टेट का बच्चा है तो वो ऑनलाइन कर सकता है, ई स्क्रूटिनी कहते हैं उसको, लेकिन प्रिफर करिए फिजिकल स्क्रूटिनी, अच्छा होता है। ओके, सो आई होप आप क्लियर हो डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड करने पड़ेंगे, राइट। तो कब वेरिफिकेशन होंगे, तो 16 जुलाई तक ये प्रोसेस चलेगा। एंड इसके बाद जितने बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं उन सब का रैंक आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जितने बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए, इस प्रोसेस को खत्म करा है, उन सबको एक रैंक मिलेगा और आपकी एडमिशन इस रैंक के बेसिस पे होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर रैंक, और रैंक पता चलेगी आपको 19 जुलाई अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। यहां प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी और यहां आपको आपकी रैंक, बहुत अलग अलग रैंक्स होती है। अगर कोई लड़की है तो लेडीज रैंक अलग होता है, कैटेगरी रैंक अलग होता है, होम मिनिस्ट्री रैंक अलग होता है, कई सारी रैंक होती है। इस पर एक अलग वीडियो बनेगा, जरूर मैं आपको बताऊंगा। और इस रैंक के बेसिस पे हमारी सारी एडमिशन होती है। तो सर परसेंटाइल का क्या? तो परसेंटाइल तो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कॉलेज मिल सकता है, लेकिन कितने लोग मेरे आगे हैं वो रैंक बताता है। इफ यू वांट कि सर सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आते से ही आप प्रिडिक्ट कर दो ना कि परसेंटाइल पे रैंक क्या मिलेगा, तो आप प्लीज कमेंट करो। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग चाहते हैं ये कि सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आते से ही डेटा को एनालाइज किया जाए और आपको क्या रैंक आ सकता है ये मैं बताऊं। तो कमेंट करना जरूर, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मैं फटाफट आपको प्रेडिक्शन मेरा दे दूंगा। ओके, इसके अलावा बहुत सारी क्वेरीज हो सकती है बच्चों। प्लीज इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप क्लियर रखिए। हमेशा मैं आपको इंफॉर्मेशन देते रहूंगा कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बस आप फॉलो करते रहिएगा। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप इन नंबर्स पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम हमेशा आपको रिप्लाई करेगी। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।